सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामु धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएकु। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा वल्लभ लाल की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे। परम प्रिय श्री ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी की असीम अनुकंपा से, श्री राधा पिया जी की असीम अनुकंपा से, श्री यमुना जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन का हृदय श्री राधा केली कुंज में, राधा केली कुंज के प्राण परम पूजनंत शिवभूषित साक्षात राधा जी के स्वरूप पूज्य श्री प्रेमानंद जी की छत्र छाया में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हम सभी बड़भागी हैं। निश्चित रूप से हम सभी का के ऊपर प्रिया प्रीतम युगल सरकार की असीम अनुकंपा है। श्री वृंदावन धाम की जय। ईमानदारी की बात यह है कि मैं पूज्य महाराज श्री का मानसिक पूजन ही कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल मानसिक, वो मानसिक पूजन में मैं आरती करने वाला तुम आज ही प्रकट हो गए। इसका मतलब मेरी मानसिक पूजा में दम है। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। अभी भैया से बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं महाराज जी को बुला के ही कथा चालू करता हूँ। महाराज जी सा शरीर है चेरी है, मुझे कोई महाराज जी का अपना थोड़ा सा, तो मैं मानसिक पूजा कर रहा था और क्या महाराज जी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए श्री महाराज जी की छत्र छाया में हम लोग श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे
संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन करें। कल आपने भक्तमाल के महात्म्य में 2 शब्द सुने। उसी बात को पुष्ट करने के लिए एक चरित्र आप लोग एकाग्रतापूर्वक श्रवण करें। श्री भक्तमाल जी में कितनी ऊर्जा है, भक्तमाल कैसे हृदय का परिवर्तन करता है, और ये भक्तमाल का एक चरित्र भी यदि हृदय में स्थित हो जाए तो लाखों के जीवन को बदल सकता है। हमारे हृदय में भक्तमाल का एक चरित्र यदि स्थित हो जाए तो लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये कथा मैं आपको इस महात्म को पुष्ट करने के लिए श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। एक नृपसुता सुने अम्बरीश भक्ति भाव। एक नृपसुता सुने अम्बरीश भक्ति भाव। भयो ही अभाव ऐसो बर कर लीजिए। भयो ही अभाव ऐसो वर कर लीजिए। 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 श्री अम्बरीश जी की छोटी रानी का ये चरित्र है। और श्री अम्बरीश जी किस कोटि के भक्त हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि प्रियादास जी लिखते हैं कि तुलना इनसे किसी की करना ये बहुत नादानी है, मूर्खता है। इतनी उच्च कोटि के भक्त श्री अम्बरीश जी। महाराज जी सुनाते थे कि एक बार नारद जी पहुँचे तो अम्बरीश जी ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। कहा महाराज रोज़ आपके हाथ में वीणा रहती थी, आज कब से आप डायरी लेके घूमने लग गए। बोले बड़ी महत्वपूर्ण डायरी है। बोले महाराज क्या है इसमें। बोले उन भक्तों के नाम हैं जो भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। तो अम्बरीश जी ने कहा थोड़ा सा मैं देख लूँ। बोले हाँ बिल्कुल देखो, हम लाए इसीलिए। तो उसको पूरा उसकी अनुक्रमणिका देखी कौन कौन से भक्त हैं। उसमें कहीं अम्बरीश जी का नाम नहीं था। नारद जी फिर 1 हफ्ते के बाद आए। इस बार डायरी का रंग बदला हुआ था। तो पूछा कि महाराज ये भी कोई विशेष ग्रंथ है क्या। बोले हाँ ये भी भक्तों का चरित्र है इसमें। ये कौन से भक्त हैं। वो जिनका ठाकुर जी स्मरण करते हैं। वो भक्त तो थे जो भगवान का स्मरण करते थे, कि इन भक्तों का निरंतर ठाकुर जी स्मरण करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जे। जिनका ठाकुर जी स्मरण करते हैं उन भक्तों का चरित्र इसमें है। तो अम्बरीश जी ने प्रार्थना करके ली और खोला। उसमें सबसे पहला नाम अम्बरीश जी का था। अम्बरीश जी इतने उच्च कोटि के भक्त मान लीजिए। तो जब दुर्वासा जी के द्वारा से अम्बरीश जी का थोड़ा अपमान हुआ और फिर दुर्वासा जी भगवान के कहने से दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए। वहाँ वैकुंठ में बड़ा अच्छा वर्णन है महाराज जी के। बार बार दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मैं सभी जगह हो आया और सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो प्रभु आप अपने आयत को मना कर लें। तो भगवान बोले कि देखो महाराज बात यह है कि मैं वैकुंठ में प्रतिदिन एक विशेष प्रकार की सभा लेता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, और उसमें अपने पार्षदों को केवल एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी किसी संत का अपराध मत करना। बस बाकी कुछ इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे रोज़ इस बात के लिए सावधान करना पड़ता है, और तुमने वही किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
तो दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु मैं आपके सामने मर जाऊं? ये तो पीछे आ गए मेरे को जलाने के, क्या मैं आपके सामने मर जाऊं? तो भगवान ने कहा, नहीं, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, जिनका आपने अपराध किया है उनकी शरण में जाओ तो आपको प्राण मिल जाएंगे, प्राण दान मिल जाएगा। तो दुर्वासा जी बोले, महाराज जी कैसी बात? जिसको मारने के लिए मैंने कृत्या उत्पन्न की और बोले मैं वहाँ जाऊँगा तो पहले ही मेरे को चक्र सुदर्शन जलाए चाहे नहीं जलाए। अभी तक भगवान गंभीरता पूर्वक बात कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा कहा कि वहाँ जाने पर वो मुझे मार देंगे, तो ठाकुर जी की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। और एक बात कही ठाकुर जी ने, दुर्वासा जी आपने तप किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे किसी प्रेमी संत का संग नहीं किया। नहीं, आपको पता होता है कि प्रेम का हृदय कैसे होता है। मेरे प्रेमी के हृदय में मेरे सिवा किसी के लिए स्थान नहीं होता है। फिर ये राग द्वेष ईर्षा दम्भ, इसकी क्या बात करते हो आप? भगवान की आंख से टप टप आंसू गिरने लग गए। संत मिलत त्रैता पुन सावत, संत मिलन त्रैता पुन सावत, संत चरण चित दीजय, संत चरण संतन निकट नित्य प्रतुजय, हरि नामामृत पीजे, हरि नामामृत पीजे, संत सुहृद जे पंथ बतावे, संत तेहि मग गमन करीजे, झटपट हरि के धाम पहुँचिए, प्रमुदित दर्शन कीजय, प्रमुदित दर्शन कीजय। एक बार तो मेरे प्रेमी भक्त के पास जाओ, तो एक बात कही महाराज जी श्री दुर्वासा जी ने कि मैं भी तो भक्त हूँ, मैं भी तो भक्त हूँ। तो बहुत अच्छी भगवान ने बात कही, बोले तुम भक्त तो हो, लेकिन अभी आपका स्तर बहुत सामान्य है। बोले कैसे? भगवान ने कहा कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि मैं भक्त हूँ, इस बात का ठसक है, अहंकार भी कि मैं भक्त हूँ, लेकिन मेरे अम्बरीश को कुछ भी पता नहीं कि मैं भक्त हूँ कि नहीं। तुम अभी छोटे स्तर के भक्त हो, मेरा अम्बरीश महान भक्त है, इसलिए प्राण चाहिए तुम जाओ वहाँ पर, तुम्हें प्राण दान मिलेगा। एक भक्त का हृदय, एक प्रेमी का हृदय कैसा होता है महाराज? दुर्वासा जी जब गए, एक पैर से अम्बरीश जी खड़े थे, ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और एक बात और ध्यान देने की है कि भगवान जब तक संत की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं हम नहीं समझ सकते महाराज। दुर्वासा जी नहीं समझ पाए अम्बरीश जी को। यदि ठाकुर जी अम्बरीश जी की महिमा नहीं बताते तो बिल्कुल उनके प्रति कोई भाव ही नहीं था महाराज जी, कोई भाव नहीं था। और आश्चर्य की बात महाराज जी कि महाकुंभ में श्री नारद जी ने कथा कही अम्बरीश जी की, श्रोता के रूप में दुर्वासा जी बैठे थे, लेकिन फिर भी महाराज अम्बरीश का महात्म उनके हृदय में नहीं आया। कैसी विचित्र बात महाराज जी, बल्कि अम्बरीश जी के प्रति द्वेष आ गया। अरे
हम इतने बड़े विरक्त महात्मा, इतने बड़े संत, और एक गृहस्थ व्यक्ति का चरित्र कह रहे हैं हमारा चरित्र होना चाहिए। तो कहाँ समझ में आया। लेकिन जब ठाकुर जी, बस यही विशेष बात है हमारी, कि श्री ठाकुर जी जब किसी संत का परिचय कराते हैं तभी होता है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, कह रहे थे कि महाराज ठाकुर जी को भी समझना सरल है, लेकिन जब श्री जी विशेष कृपा करती हैं तब संत का हृदय में परिचय होता है। और श्रीमद जी ऐसे कई चरित्र हैं जिनमें बड़े बड़े भक्तों को भी इन प्रेमियों की पहचान नहीं है। महाराज जी श्री ठाकुर जी ने बैठा कर अच्छी तरह से, और जैसे कहते ना पूरी ताकत से जब समझाया तब उन्हें समझ में आया कि अरे राम, हम कितनी बड़ी भूल, ऐसे संतों के पास रहते हुए कुछ उनसे लाभ नहीं ले पाए। तो दुर्वासा जी जब आए तो भगवान की ने महिमा सुना दी थी, तो सीधे अम्बरीश जी के चरणों में लिपट गए। अम्बरीश जी उस समय एक पैर से खड़े थे, यहाँ मथुरा की बात है, विश्राम घाट की, और 1 साल से न जल भी नहीं पिया और कुछ अन्न भी नहीं खाया। देखा कि संत चरणों में पड़े और पीछे, जैसे कि काला सांप लिपट जाए पैर में, ऐसे पीछे हटे। ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये क्या कर रहे हैं। तो रो करके कहा कि महाराज जी चक्र सुदर्शन जलाए दे रहा है, आप अनुग्रह करो, आप कृपा करो, मेरे प्राण बच जाए। अब दूसरी भी कोई बात नहीं, अभी प्राण बचाने की बात है। तो अमरीश जी ने हाथ जोड़ के चक्र सुदर्शन से प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करके अपने तेज को समेट लो। उसमें लिखा है महाराज जी कि पहले बहुत स्तुति किया है अमरीश जी ने, फिर कहा, तो चक्र सुदर्शन जी ने कहा, पूछा क्या चाहिए तुमको, तो बोले कि, और इसके पहले एक बात और कही कि दुर्वासा जी के प्राणों की भिक्षा नहीं मांगना, बाकी जो चाहो मैं भी दे दूंगा तुमको। और बात वही थी। फिर बड़ी मुश्किल से माने चक्र सुदर्शन जी, और इसके बाद क्षमा मांगी दुर्वासा जी ने अमरीश जी से, मेरे कारण आपको बड़ा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो क्या उत्तर मिला श्री अमरीश जी ने कहा, इसमें आपने कृपा की है, गलती नहीं की। बोले कैसे कृपा की। बोले रोज तो मैं भगवान का ध्यान करता था और 1 साल से एक संत का ध्यान कर रहा हूँ। आपका ध्यान कर रहा था मैं कि जब तक वो आएंगे नहीं मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, 1 साल से नहीं, तो रोज तो मैं भगवान का ध्यान कर, आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि 1 वर्ष तक मुझे संत के ध्यान का सौभाग्य प्राप्त हो। कैसा जीवन है महापुरुषों का महाराज जी, हर चीज में समाधान, उनके पास कुछ ही चीज में समाधान है ही नहीं। सृष्टि में कितना बड़ा कोई कार्य हो जाए, लेकिन उनकी चित्त की प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता है। तो महाराज जी इसके बाद अमरीश जी की बड़ी कथाएं होने लग गई। एक राजा के यहाँ जब अमरीश जी थे तभी कथाएं होने लग गई। संत का चरित्र महाराज जी सारे वातावरण को बदल देता है। वातावरण तो बहुत हल्की चीज है, संपूर्ण हृदय को बदल देता है। संत के चरित्र की ऊर्जा देखो आप। बस इस कुछ पंक्तियों में वर्णन किया प्रियदास जी ने कि एक राजा के यहाँ राज दरबार में 1 घंटे अम्बरीश जी का चरित्र होता, और पहली बार राजा की राजकुमारी, जिसकी आयु केवल अभी 19 वर्ष की थी, वो पिताजी के समीप में बैठ करके अम्बरीश जी का पावन चरित्र श्रवण किया। कई बातें ऐसी हैं जो बिना सत्संग के समझ में नहीं आती हैं। जीवन का एक प्रवाह है, उसी प्रवाह में सब लोग प्रभावित होते रहते हैं। पूज्य महाराज श्री कई बार इस बात को उठाते हैं कि भाई आप उस प्रवाह से थोड़ा अलग हो, आप वहाँ जाओ जहाँ आपको मानव जीवन का परम फल कैसे प्राप्त होता है बताया जाता है। जब आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो करोगे क्या। तो इस राजकुमारी का भी जीवन रजोगुण पर पूर्ण था महाराज जी। राजाओं के यहाँ खाओ पियो आराम करो, बस ये, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक संत के चरित्र ने क्या काम किया। जैसे एक संत का चरित्र प्रारंभ हुआ 1 घंटे, और अम्बरीश जी की महिमा को सुना, अम्बरीश जी की दिनचर्या सुनी, अम्बरीश जी का प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक क्रम सुना जीवन का, तो आश्चर्य, ऐसा भी जीवन होता है जिसमें ठाकुर के सिवा कोई है ही नहीं है। तो पहली बार हमने इसमें ठाकुर के सिवा किसी का प्रेम, ऐसा भी जीवन होता है। प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तक केवल ठाकुर, केवल ठाकुर, केवल ठाकुर। तज हरि भजन खाज नहीं दूजा। महाराज जी
उसने निश्चय कर लिया मैं भी ऐसा जीवन जीऊंगी। सुनने से तो हुआ मैं भी ऐसा जीवन जीऊंगी। पास में पिताजी बैठे थे, कथा करके तो व्यास जी चले गए। पिताजी से कहा पिताजी आपसे एक प्रार्थना है, आप एक पत्र श्री अमरीश जी के नाम से लिख दें और उसमें प्रार्थना करें कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती। भक्ति पथ में आप एक चीज देखेंगे कि जो चीज जितनी गुप्त रहती है उतनी फ्रूटफुल रहती है, उतनी वो लाभदायक होती है। भक्ति पक्ष का एक विशेष पहलू ये है, इसमें उच्च संकल्पता नहीं चलती है, इसमें गंभीरता चलती है। इसलिए इस पथ के जो पथिक हैं वो अपनी चीज को बहुत छिपाते हैं। देखिए जब निश्चय किया इस राजकुमारी ने कि मुझे अमरीश जी के श्री की भक्ति करनी है, तो इसके लिए में पहली बात ये आई महाराज जी कि यदि मुझे भक्ति करनी है तो इनका संग करना पड़ेगा। बिना संग के भक्ति नहीं आती है, तो मुझे इनका संग करना पड़ेगा। मेरा स्त्री शरीर है, मैं सीधे इनका संग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ? बोले विवाह करूँ, और विवाह करने के बाद इनके साथ में रहने का मौका मिलेगा और इनकी भक्ति मेरे हृदय में आ जाएगी। अभी प्रश्न ये उठता है कि विवाह किसी सांसारिक कार्य के लिए नहीं हो रहा है, विवाह का लक्ष्य ठाकुर जी की प्राप्ति है। ऐसे विवाह कोटि कोटि वंदनीय है। जहाँ हमारा लक्ष्य था, कोई भी कार्य हो महाराज जी, जहाँ लक्ष्य ठाकुर जी है वो वंदनीय कार्य है, वो वंदनीय चीज है, तो वंदनीय विधा है। तो उसने उस बात को छिपाया। ये उसके हृदय का भाव है कि मैं संग में रहूंगी तो भक्ति आएगी, और संग तब प्राप्त होगा जब मैं इनसे विवाह कर लूँगी। और पहले राजाओं के कई विवाह होते थे। पत्र लिखा, और अमरीश जी की दिनचर्या में 1 मिनट किसी से मिलने का समय नहीं था। संपूर्ण दिनचर्या में केवल 1 घंटे का समय था। प्रातःकाल 4 बजे आप श्री सरयू जी का जल लेने के लिए जाते थे अपने ठाकुर जी के लिए, आने जाने में 1 घंटा लग जाता था। इसके बाद अपने महल में प्रवेश करके आप श्री ठाकुर जी की सेवा में लग जाते। चारों तरफ प्रहरी बैठे रहते थे, किसी का प्रवेश नहीं, किसी को आने जाने की कोई छूट नहीं थी। तो पत्र लेकर किसी ब्राह्मण के हाथ से इनके पिता ने भिजवाया अमरीश जी के पास। बड़ी मुश्किल से वो पत्र अमरीश जी के पास पहुंचा, और अमरीश जी ने उस ब्राह्मण देवता को बुला के कहा कि भाई तुम कह देना कि मेरे पास 100 रानियां पहले से हैं, इसलिए ये काम संभव नहीं है। प्रियादास जी लिखते हैं, कहो तुम जाए रानी बैठी सत्याय मोको, कहो तुम जाए रानी बैठी सत्याय मोको, बोलो न सुहाए प्रभु सेवा माज भीजिए, बोलो न सुहाए प्रभु सेवा माज भीजिए, सेवा माज भीजिए, सेवा माज भीजिए। मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, विवाह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए असंभव है। उसको ब्राह्मण को समझा दिया और उसको विदा कर दिया, और कारण बताया कि मेरा चित्त श्री ठाकुर जी की सेवा में डूबा हुआ है। जाको मन लागो गोपाल सो, ताई और नहीं भावे, लेकर मीन दूध में राखो, जल बिनु नहीं सच पावे, ज्यों गूंगा गुड़ खाए रहत है, स्वाद न काहू बतावे, जैसे सूरमा घायल घूमत पीर न काहू जनावे, जैसे सरिता मिली सिंधु महा, उलट प्रवाह न आवे, तैसे सूर कमल मुख निरखत, चित इत उत न डुलावे, चित इत उत न
दुलार। अम्बरीश ने कहा मुझे अपने ठाकुर जी की सेवा से अवकाश नहीं है, ये कार्य संभव नहीं है। ब्राह्मण वापस आया, पत्र राजा को दिया गया। राजा ने कहा ये देखो उत्तर आ गया, अब आप मन से इस बात को निकाल लो। बोले पिताजी एक बार इन ब्राह्मण देवता को और भेज दो बस, फिर मैं नहीं कहूँगी। दूसरा पत्र रानी जी ने लिखवाया, राजकुमारी ने लिखवाया, महाराज मैं इसीलिए आपको चाहती हूँ कि आप 100 रानियों में किसी रानी से कोई किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं रखते। मेरे रिझने का कारण है। आपने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा, लेकिन मेरे रिझने का कारण है कि आप हर निश्चय ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हो। तो मैंने तो अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप शरीर को तो रोक सकते हैं, प्राणों को थोड़ी रोक सकते हैं। मैं प्राण पहुंचा दूं। महाराज जी हर चीज का एक आशय होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे हृदय तक मार करते हैं, हृदय तक पहुंचाते हैं। इन 2 शब्दों ने अम्बरीश जी का हृदय परिवर्तन कर दिया, निश्चय बदल गया उनका। अरे इसमें कोई ठाकुर जी की लीला दिखाई पड़ रही है। इतना बड़ा समर्पण। जाए के निसंक यह बात तुम मेरी कहो, जाए के निसंक यह बात तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो पू लियो पाप जिया को, चेरी न करो तो पे लियो पाप जिया को। महाराज अम्बरीश ने कहा कि ठीक है, अपने सेनापति को बुलाया, कुछ विशिष्ट लोगों को बुलाया। बोले हम तो जाएंगे नहीं, पहले के ज़माने में अस्त्र शस्त्रों से विवाह हो जाते थे, तो हमारी तलवार लेके जाओ, राजकुमारी का विवाह करके ले आओ। तलवार गई, विवाह हुआ उस तलवार के साथ, और राजकुमारी आज उसे जहाँ आना था आ गई। यहाँ भक्तमाल में तो लिखा है महाराज जी कि दोनों का आपस में मिलन भी हुआ। उन्होंने उनको देखा, उन्होंने उनको देखा, लेकिन आज राजकुमारी के आनंद की सीमा नहीं हो रही है। अब मेरे हृदय में भक्ति आ जाएगी, मैं भी भगवान की प्रिय बन जाऊंगी। रोम रोम खिल गया राजकुमारी का, ऐसा भक्तमाल कर कहते हैं। भयो जू विवाह उत्साह कहूँ मात नहीं, आई घर अम्बरीश देख सब भीजिए, देख सब भीजिए, देख सब भीजिए। अब आगे का क्रम सुनो आप। श्री अम्बरीश जी के पास बिल्कुल नपा तुला समय रहता है। 2 सेकंड बात करनी है तो फिर 1 मिनट नहीं करेंगे। बात हुई और एक आदेश दिया कि जो अभी रानी आई हैं इसके लिए नई कोठी दी, नया महल दिया जाए, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं, दास और दासियां दी जाएं। ऐसा कह करके आप चले गए। कोई कमी थी नहीं, महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्थाएं हो गई। और 6 महीने हो गए, इसके बाद रानी को महाराज का दर्शन नहीं हुआ, अम्बरीश जी का दर्शन नहीं हुआ। अमर जी बात यह है कि अगर हम व्यवस्थाओं के लिए वृंदावन आए हैं या हमें व्यवस्थाओं में भजन करना है तो वो व्यवस्था ही बन पाएगी, भजन नहीं हो पाएगा। श्री गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी विनय पत्रिका में, दासत ही सब निशा बीत गई, कबहु न नाथ नींद वर सोयो। बिस्तर बिछाते बिछाते पूरी रात निकली, सोया तुम। सोने के लिए बिस्तर बिछाया जाता है ना। बोले पूरा जीवन महाराज ये कर लूँ इसी में निकल गया, भजन तो किया नहीं। लेकिन जो प्रेमी होता है ना महाराज जी, उसका चित्त इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं, अटकने की तो बात जाता ही नहीं। जितना सुख प्रदान अम्बरीश जी ने किया उस महल में, 1 सेकंड के लिए कहीं मन नहीं गया राजकुमारी का। उसकी एक ही लालसा थी, महाराज जी का संग मिले और मैं भजन करूं, महाराज जी का संग मिले मैं भक्ति करूं, महाराज जी की सेवा मिले और मैं भक्ति करूं। 1 सेकंड।
अपने पूज्य गिरिराज जी वाले पूज्य महाराज जी थे, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज। तो किसी ने पूछा, महाराज जी आप संत किसे मानते हैं? तो गिरिराज जी वाले महाराज जी बोले कि 24 घंटे में जो 23 घंटे 59 मिनट भगवान का भजन करता है और 1 मिनट संसार का चिंतन करता है, मैं उसे संत नहीं मानता। 23 घंटे 59 मिनट भगवान का भजन और 1 मिनट यदि वो संसार का चिंतन, तो मैं उसे संत नहीं मानता। और बस सीधी सी बात है, सूरदास जी को जीवन में एक बार 1 मिनट के लिए संसार आ गया और सूरदास ने तहलका मचा दिया, तूफान मचा दिया। ये क्या हुआ? जेहि तन दियो ताहि विसरायो, जेहि तन दियो ताहि विसरा, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरा, कौन कुटिल खल कामी मोसो, कौन कुटिल कामी। तो 6 महीने में किसी एक भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति में रानी का चित्त नहीं गया महाराज। और महाराज जी की सेवा नहीं मिली तो महाराज जी खाना पीना भी बंद कर दिया। शरीर बिल्कुल टुस्का, दुबला हो गया, बिल्कुल दुबला हो गया। एक बूढ़ी दासी थी, उसने एक दिन राजकुमारी को देखा जो रानी बन, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बिल्कुल दुबली पतली हो गई हो, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे ऐसे में। तो उसने कहा, मैं जिसलिए आई थी काम नहीं हुआ। मैं चाहती थी महाराज जी की सेवा मिलेगी, श्री महाराज जी का संग मिलेगा, तो मेरा इस सूखा हृदय एक दिन हरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ क्या है, इन दीवालों के बीच में रहने से क्या लाभ? अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। उसको दया आ गई। उसने कहा, मैं उपाय उपाय बताओ। मैं उपाय आपको बताती हूँ। आपका महल ठीक महाराज जी के महल से 10 फीट दूर है, तो आप एक काम करो, ऊपर से महाराज जी का जो छत है, छत में जो दरवाजा वो खुला रहता है, उससे हवा आती है ठाकुर जी के लिए। नीचे पहरेदार रहते, ऊपर कोई नहीं रहता। आप एक ऐसी सीढ़ी बनवाओ जो आपके महल से उनके छत में चली जाए, छत से छत। कोई ऐसे सिस्टम वाली सीढ़ी बनवाओ, बटन दबाए उधर चली जाए, और फिर सीढ़ी के द्वारा आप छत में जाओ, और छत में जो दरवाज़ा खुला रहता है उससे महाराज के मंदिर में आओ, और कुछ न कुछ सेवा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अरे माँ जी, जैसे किसी को प्राण मिल जाए, इतनी प्रसन्नता हुई। कोई कमी तो थी नहीं, सीढ़ी बन गई। दासी ने सावधान किया, ठीक 1 घंटे का समय, 4 से 5, फिर महाराज आ जाते हैं, उसी समय सेवा करो। तो जब वो सजू जी जाते हैं, सब कुछ समझ के, और अपने एक पहले दिन श्री अम्बरीश जी की सेवा करने के लिए जब उस जगह गई जहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा हो रही थी, महाराज जी उस वातावरण में प्रवेश करते उसके तो हाथ पैर ही रुक गए। हम लोग कल वहाँ बैठे थे सरकार के सामने, श्री राधा मोहन सरकार जी के सामने। ऐसा लगता था कि महाराज जी की निकुंज ही साक्षात यहाँ प्रकट हो गए। वातावरण कैसा काम करता है देखो आप। महाराज जी के हृदय के भाव कण कण में वहां विराजमान, कण कण में, यहां भी है। तो उस वातावरण जहां अम्बरीश अहरनिश भगवान की सेवा करते थे, पहली बार जब रानी पहुंची तो हृदय की स्थिति बड़ी हो, क्या करूं, क्योंकि समय 1 घंटे वापस आएंगे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी उसने देखा कि पार्षद रखे हैं ठाकुर जी के, श्री ठाकुर जी की अभी सोहनी सेवा होनी है, श्री ठाकुर जी कभी पोंछा लगेगा। तो उसने कहा यही सेवा कर लूँ, प्रारंभ तो करूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद अम्बरीश जी ये काम करते थे। तो जल्दी जल्दी तीनों काम किए, और काम करके सीढ़ी के द्वारा वापस अपने महल में आकर के आज रानी नाची। 6 महीने के बाद आज उस सौभाग्य को प्राप्त हुआ, इसमें रानी को जिनके चरणों में प्रीता है उनकी सेवा प्राप्त हुई। उधर महाराज आने के बाद जैसे उन्होंने सरू जी का जल नीचे रखा, जैसे ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो देखा रे
यहाँ सोनी सेवा कौन कर गया, पोछा कौन लगा गया, और तो पार्षद कौन। तुरंत पहरेदारों को बुलाए, भाई कौन है। बोले सरकार कोई मच्छर भी नहीं आ सकता हमारे, हम लोग इतनी पाबंदी में रहे। बोले नहीं नहीं कोई आया। बोले नहीं आया। अब कई बार ऐसा हो गया, मैं राजा विचार करने की बात क्या है भाई, ये कहते कोई नहीं है, काम हो गया, कैसे हो गया। तो सेवा में लग गए, क्योंकि सेवा है तो ज़्यादा समय विचार करने का नहीं, सेवा में लग गया। फिर दूसरे दिन वही क्रम हुआ महाराज, वो गए, रानी फिर आई, फिर पूरी सेवा करके चली गई। अब माथा ठनका इनका, बोले चोर है तो जोरदार स्टैंडर्ड की चोरी करता है हमारे जो हल्के चोर है तो हल्की चोरी करते हैं, और जो समझदार चोर होते हैं स्टैंडर्ड की चोरी करते हैं। बोले चोर है तो जोरदार, लेकिन उसको पता कैसे चले कि कौन आता है। तो फिर राजा थे, बहुत बुद्धिमान थे, बोले एक काम करते हैं, इसको ही पता चल गया कि मैं 1 घंटे बाद आता हूँ, आज मैं आधे रास्ते से ही लौट आऊँगा, यानी आधा घंटे में लौट आऊँगा, आज जाऊँगे नहीं सजू जी, तो पकड़ में आ जाएगा चोर। मजी सबरी जी के चरित्र में आता है कि सबरी जी छिप करके सेवा करते थे। आधी रात में सेवा करते हैं कि कोई किसी को पता ना चले। सेवा क्या करते हैं, करीब 100 कुटियाएँ बनी थी संतों की। तो उस समय लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, पत्तल की जरूरत पड़ती थी, दोनों की जरूरत पड़ती थी। तो लकड़ी पत्तल धोना रोज रात्रि में 12 बजे रख करके चुपचाप चली आती। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4थे दिन संतों ने कहा कि अरे भाई ये चोरी कौन करता है सेवा की, पकड़ो। तो अपने गुरु जी के पास गई, मतंग ऋषि के पास, कि महाराज चोर आता तो है और चोरी भी करता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, और ऐसी हमारे लोगों की व्यवस्था करके जाता है। तो गुरु जी ने कहा नहीं भाई उस चोर को पकड़ो आप, क्योंकि बहुत समझदार चोर है, बड़ा होशियार चोर है। तो ठीक है गुरु जी, आज हम नकली सोएंगे, आंख भर बंद कर लेंगे, जगेंगे तो जिसमें पता तो चले कौन आया है। तो आज सभी महात्मा जग रहे थे, और सबरी को थोड़ी पता था कि मेरे क्या षड्यंत्र हो गया पीछे। वो तो बेचारी आई महाराज जी, सिर के गट्ठे, एक एक छोटे छोटे गट्ठे कुटिया में, फिर दोना, फिर पत्तल, और जैसे गट्ठे रखने की आवाज़ आई, पकड़ो 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 पकड़ो। अब महाराज चारों तरफ से संता है, और सबरी घबरा गई, थर थर काँपने लगी। बोले गुरु जी को बुलाओ। मतंग ऋषि जी आए, और जैसे मतंग ऋषि जी आए महाराज जी, और उन्होंने सबरी को देखा, वो तो सिर के नीचे के काँप रही थी, और सब संत खुशी, चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। लेकिन जैसे मतंग ऋषि आए, बड़ी समाहित हो गई। सबरी को देखते ही समाहित हुए, और क्या कहा, सबरी इतनी ऊंची भक्ता है जिसके लिए करोड़ों ब्राह्मणों को निछावर किया जा सकता है, कोटि विप्रताई, करोड़ों में इतनी। और मान जी मतंग ऋषि को तो साक्षात भक्ति का ही दर्शन हुआ सबरी में। पूज्य राधा बाबा से किसी ने कहा कि पूज्य भाई जी के लिए आपको इतने अनुभव होते हैं, हमें क्यों नहीं होते हैं, हम भी साथ में रहते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, लेकिन आपको इतने अनुभव हर पल हर क्षण होते हैं, हमें क्यों नहीं होते हैं। तो राधा बाबा ने कहा कि भाई अभी पूंजी बढ़ाओ, भजन की पूंजी बढ़ाओ, नाम की पूंजी बढ़ाओ, तब उस स्तर की मेंटलिटी, उस तरह का कि स्तर आपका होगा जहाँ इन महापुरुषों के बारे में कुछ आप जान सकते हैं। तो बाकी वो संत नहीं जान पाए मर्जी सबरी के बारे में, जो भजन में डूबे हुए थे वो मतंग ऋषि पहचान गए। अब आश्चर्य की बात, वो बार बार करें माजी इसको दंड देना है चोर को, और वो रो रहे, मतंग ऋषि रो रहे, और वो घबरा के रो रही सबरी की आज मेरी सेवा प्रकट हो गई, वो रो रही कि सेवा प्रकट हो गई, और रो रहे कि हमें साक्षात भक्ति का दर्शन हो गया। और जो बीच वाले तो बोले थे, बोले इनको दोनों क्या हो गया, हमने तो चोर पकड़ा, तुमको दंड देना चाहिए। 5 मिनट के बाद अपने आप को समाहित किया मतंग ऋषि ने, एक बात कही, कहा बेटी अब तो मेरी कुटिया में चलो और मेरी कुटिया में रह करके भजन करो। ये बात सुनते सारे लोग नाराज हुए, क्या कर रहे हो प्रभु, गुरु ये क्या कर रहे हो, इसकी कोई जाति का पता नहीं, पाति का पता, वो आपकी कुटिया में रहेंगे। बोले ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, ये मेरी कुटिया में ही रहेगी।
सबरी को दूसरे लोगों ने नहीं समझा, उन्होंने गुरु जी का ही त्याग कर दिया। उनको क्या फिक्र, कोई त्याग करे, कोई अपना लेनी देना नहीं, कुछ नहीं। ले गए मतंग ऋषि जी, और सबरी ने प्रवेश किया महाराज जी श्री मतंग ऋषि की कुटिया में, और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, मतंग ऋषि तुमने मेरा काम किया है। किसी भक्ता को आश्रय देना, किसी भक्ता को का संबल बनना, ये ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का। कहा तुमने मेरा काम किया है, मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे लिए मैं विमान भेज रहा हूं। इस विमान में बैठ के सीधे मेरे लिए। इतने दिन भजन किया तो विमान नहीं आया महाराज जी, और सबरी को आश्रय दे दिया तो विमान आ गया। विमान आ गया, कुटिया के सामने खड़ा हो गया। मतंग ऋषि ने सबरी की तरफ देख कर कहा, बेटी श्री ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। गुरुदेव फिर मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? बिछुरत एक प्राण हर लेंगी, बिछुरत एक प्राण हर लेंगी, मिलत एक दारुण दुख देंगी, मिलत एक दारुण दुख दे। जैसे मेरे प्राण आपके साथ ही चले जाएंगे। मतंग ऋषि ने सबरी के सिर के ऊपर हाथ रख के कहा, बेटी नहीं, तुम्हें अभी नहीं आना है। तुम्हारे दर्शन करने के लिए राम आएंगे, और राम का दर्शन करके फिर मेरे पास आना। पहचानना बड़ा मुश्किल है, महापुरुषों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो सेवक की चोरी कर रहा है, इसको आज पकड़ना है। अम्बरीश जी आधे रास्ते से लौट आए, और उस समय पूछा लगा रही थी। अभी तो आधे घंटे हुआ था, 1 घंटे का समय, और रंगे हाथ चोर पकड़ा गया। हमारे रंगे हाथ कहते हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया। तो बड़ी कड़क आवाज, कौन हो तुम? कड़क आवाज में बोले अम्बरीश जी। तो तुरंत महाराज जी हाथ जोड़ के नीचे रानी खड़ी हो गई। महाराज आपके चरणों की दासी, इतनी दिन की जो आराधना किया महाराज जी इसने अम्बरीश जी की, अब उसका फल उसे आज से मिलना प्रारंभ हो गया। ये पहला मिलन हुआ महाराज जी, और पहले मिलन में श्री अम्बरीश जी ने रानी की तरफ देख करके कहा कि बहुत अच्छी वृत्ति है तुम्हारे, बड़ा अच्छे भाव हैं आप ठाकुर जी की सेवा के, लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम ऐसे छुप छुप के सेवा क्यों करती हो? जैसे एक पार्ट टाइम जॉब होता है, फुल टाइम होता है, तो 1 घंटे के लिए आए, फिर ऐसा नहीं, तुम पूरी सेवा करो। पूरी सेवा का तात्पर्य है कि आप अब अपने महल में ठाकुर जी को पधराओ, और अपने कर कमलों से सेवा करो, और प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक श्री ठाकुर जी को रिझाओ। प्रियदास जी लिखते हैं, देखी दिन 3 फिर चीन के प्रवीण कही, देखी दिन 3 फिर चीन के प्रवीण कही, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधुराइए, प्रभु माथे पधुराइए। इसको कहते हैं तैयारी। देखो गुरुदेव का एक वाक सारा काम कर रहा है, तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तैयारी करवा कि गुरुदेव का वाक हृदयंगम हो जाए, रोम रोम से प्रस्फुटित होने। एक ही वाक काफी है। और दूसरी बात है, गुरुदेव का प्रत्येक वाक्य मंत्र है, न 2 अक्षर का है, न 4 अक्षर का, ना ये बिल्कुल, ये भक्तमाल का सिद्धांत, गुरुदेव के मुख से जो निकला वो महामंत्र है। यहां प्रियदासी लिखते हैं, लई बात मान मानो, लई बात मान मानो, मंत्र ले सुनायो कान, मंत्र ले सुना,
जैसे मंत्र सुनाया जाता है कान में, ऐसे आज अम्बरीश जी के मुख से निकला हुआ शब्द हृदयंगम कर लिया, प्रणाम किया, अपने महल में आई और तुरंत आदेश दिया। वहाँ तो सब काम करने वाले, इसी समय इस 24 घंटे के अंदर दिव्य विग्रह बनवाया जाए, नीलमणि का सुंदर विग्रह बनाया गया और सारी सेवाओं के प्रकल्प इकट्ठे किए गए। और रानी मेरे दूसरे दिन से ठाकुर जी की सेवा में पूरी तरह से रच पच गई। कैसी कृपा है गुरुदेव की, देखो आप कहाँ का जीवन कहाँ लगा दिया। और जब सेवा की तो ऐसी नहीं की, कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की सेवा में एक क्षण के लिए उनके आंसू बंद नहीं होते थे। ये आंसू क्या है? जब हृदय पिघलता है तो आंसू के रूप में बाहर आता है। एक दिन पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि करोड़ों नाम जप करो और आंसुओं से भर करके एक माला करो, वो उसकी क्षमता नहीं कर सकता है। उधर करोड़ों नाम जप करो आप और आंसुओं में डूब करके एक माला करो, उसकी क्षमता नहीं हो सकती है। श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में आया है कि गुरु जी ने मंत्र दिया, एक माला जपा, भगवान का साक्षात्कार हो गया। दूसरी माला में नहीं, एक माला में हो गया। तो जो कहा अम्बरीश जी ने, उसको हृदयंगम करके जब सेवा करना प्रारंभ किया तो महाराज जी हृदय गदगद हो गया, हृदय से निरंतर अश्रु की धारा बहने लग गई। और श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद जब श्री ठाकुर जी को निहारती रानी, तो श्री ठाकुर जी के प्रत्येक श्री अंग से ऐसी आभा प्रभा निकलती कि उनको पता ही नहीं रहता कि 1 घंटे हुआ कि 2 घंटे हुआ कि 5 घंटे हुआ कि 6 घंटा। श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी ठाकुर जी की इच्छा से हमें आभासित होगी। वो कितने सुंदर हैं, वो दिखाएंगे तो दिखेंगे। श्री ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर है हमारी। वो जितना दिखाएंगे दिखेंगे, और जितनी आपके अंदर उत्कंठा होगी ठाकुर जी उतने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ये प्रेमी बार बार ठाकुर जी को निहारते हैं। एक सूखा व्यक्ति बोला कि बार बार राधा वल्लभ लाल जी के यहाँ जाने से क्या मिलता है? अरे एक बार देखा है वही राधा वल्लभ जी है, कोई बदलते थोड़ी है। अब उस मूर्ख को क्या पता कि राधा वल्लभ लाल जी क्या है। वो तो हर पल हर नवीन माधुरी में होते हैं, हर पल नवीन माधुरी होती है, उसी का रसिक जन आस्वादन करने के लिए जाते हैं। तो उस रूप माधुरी को देख करके रानी मेरे घंटों समाधिस्थ रहते। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, रह ठटुक एक टक पल रोकी। भगवान सुंदर नहीं है, सुंदरता के सागर हैं। और जैसे सागर में लहरें एक के बाद एक आती हैं, ऐसे ठाकुर जी के रूप माधुरी में हर पल नवीन नवीन लहरें आती हैं। मैं एक संत कह रहे थे कि ठाकुर जी श्री राम जी अयोध्या में तो सुंदर थे ही, सब लोग दर्शन करने आते, लेकिन जब जनकपुर गए तो सोचा यहाँ काम इसकी सुंदरता से नहीं चलेगा, तो 1000 गुना सुंदरता बढ़ा ली। राम जी वही है, इसलिए जनकपुर में देख रूप मोहे नर नारी, नारी भी मोहित हो गई, नर तो हुए ही। अब वो ठाकुर जी की निजी चीज है, कितना सुंदर हो जाए। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर रानी मुग्ध हो गई। और महाराज जी श्री ठाकुर जी प्रेरणा दे के अपनी सेवा कराती हैं। धीरे 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 विस्तार होने लगा सेवा का। रानी के ठाकुर का दर्शन करने के लिए लाखों लाखों प्रजा आने लग गई। जैसे हमारी सरकार का दर्शन करने के लिए चारों तरफ से लोग उमड़ते हैं, ऐसे रानी के ठाकुर का दर्शन करने के लिए प्रजा आने लग गई। मतलब एक संबंध होता है, रानी को लगा कि मेरे ठाकुर का ही दर्शन करने आए हैं, तो इन्हें ठाकुर जी का प्रसाद भी यहीं पवाया जाए। मेरे संबंध बन गया, मेरे ठाकुर का दर्शन करने के लिए आए, इनको प्रसाद भी यहीं पवाया जाए। अब लाखों लोगों का प्रसाद बनना है, तो रानी ने क्या किया महाराज जी कि जितने अयोध्या में हलवाई थे सबको बुक कर लिया। बुक मतलब तुम कहीं नहीं जाओगे, बस सुबह से लेकर शाम तक रसोई बनाओगे। और विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे। श्री ठाकुर जी को भोग लगता और भोग लगने के बाद फिर सभी आगंतुकों को खिलाया जाता। ऐसा राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं। बोले सकल पुर के हलवाई, बोले सकल पुर के लगी रचावन, ढेर मिठाई
प्रतिदिन हरि को लागत भोगू, आवे सकल नगर के लोगू, पावहि सकल कृष्ण प्रसादा, पावहि सकल कृष्ण प्रसादा, गावहि सुजस सहित अहिलादा, गावहि सुजस सहित अहिलादा। महाराज जी बड़ा आनंद हो गया, बहुत आनंद। एक सुबह से शाम तक अलग अलग समय में रानी जी को क्या सेवा करना है वो सुनिश्चित हो गया। हमने संतोष सुना महाराज जी कि ये जो कथा सुनाई अमरीश जी को, रानी इस राजकुमारी जब विवाह नहीं हुआ था तो नारद जी ने सुनाई थी, क्योंकि नारद जी पारखी हैं, कौन कहाँ भगवान का प्रिय रह रहा है और उसको कैसे उसके पास ले जाना, यही काम नारद जी का है, दूसरा उनका कोई काम ही नहीं। तो उन्होंने कथा सुनाई थी, तो जिसको कथा सुनाई अब उसका क्या समाचार है लेने के लिए आए। लेकिन इतने चतुर हैं नारद जी कि रानी के पास नहीं गए, अमरीश जी के पास गए, और अमरीश जी के पास आते रहते थे। बस संतों को तो संतों के पास जाने में एक विशेष अपना हृदय का भाव रहता है, तो बड़ा सम्मान करते अमरीश जी, क्योंकि सत्संग होता था। तो आए और कहा बड़ी अच्छे समय पर आप आए, बाल भोग तैयार है, आप पहली बार फिर अपन चर्चा करते हैं। तो बाल भोग रखा गया महाराज जी, और नारद जी ने अभी बाल भोग अभी रख ही गया था, अभी पाए नहीं थे, देखने लग गए। तो अभी कोई चीज़ उठाई थी तो मुझे कानों में आवाज़ आई, बड़ी मीठी आवाज़ गायन की। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये कौन गा रहा है, हमारा चित्त आकर्षित हो रहा है, मन इतना मधुर गायन तो हमने सुना नहीं। महाराज ने कहा कि महाराज जी अभी रानी आई हैं कुछ दिन पहले, ये अपने ठाकुर जी को गा करके कुछ न कुछ सुनाती हैं, इसलिए वो गा रही हैं। महाराज ने कहा फिर हम जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमको बड़ा आकर्षण चित्त में हो रहा है। तो नारद जी महाराज बोले फिर वापस आते। आज अमरीश जी के महल से पहली बार छोटी रानी के महल में गए, और उस समय रानी वीणा लेकर श्री ठाकुर जी को भावपूर्वक रिझा रही थी, गायन करके रिझा रही थी। नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन मोहिनी मूरत सावली सूरत, मोहिनी नैना बने विशाल, नैना बने बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। नारद जी पहुँचे, सुन करके मुक्त हो गए। नारद जी का विशेष रूप से पूजन किया रानी ने, और कहा रानी भाई बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बोले महाराज अभी आपने बाल भोग नहीं किया होगा, बाल भोग करके फिर जाइएगा। तो रानी ने बाल भोग लगाया नारद जी के सामने। महाराज जी जितना बड़ा अपना हाल है ना, उस कोने से उस कोने तक। तो एक बार नारद जी देखते रहे, बोले सब हमको ही पाना। बोले महाराज बाल भोग लगाए ठाकुर जी का, तो अब स्वीकार तो करना होगा। नारद जी महाराज जी कौतुकी हैं, विनोदी हैं। नारद जी ने कहा एक काम करते हैं, इसको बांध के ले जाते हैं और अमरीश जी को दिखाएंगे कि तुम्हारा बाल भोग देखो और ये बाल भोग देखो। नारद जी को बहुत आनंद आता है, बात बहुत आनंद है। बोले रानी जी एक बात है, हम संतों में एक प्रथा है कि या तो भोजन करो या तो पाओ, नहीं तो बांध के ले जाओ। हमारे यहाँ है, इसलिए मेरे पास सारा सिस्टम है ले जाने का, मैं इसको ले जाऊंगा। तो सब हमारा पोटली वोटली पैक कर लिया, उसको बांधा और बांध करके नारायण अमरीश जी का। बोले मतलब बाल भोग, बोले रुको रुको पहले टेबल मंगवाओ, वहाँ से 4-5 टेबल मंगवाओ, रखो। फिर वो बाल भोग खोल के रखा गया। बोले क्या है? बोले मतलब एक आप अपनी सेवा देखो, एक छोटी रानी की सेवा देखो, कितने विविध ढंग से विविध प्रकार से भोग लगता है, और आप बस 10-5 आइटम कोई भोग है क्या? और महाराज मैं देख क्या ऐसे सुंदर ठाकुर, ऐसे सुंदर ठाकुर। अब नारद जी हमारा नारद जी वर्णन करने लग जाए तो किसी की हिम्मत है कि बात को काट दे।
बोले महाराज मुझको आना नहीं था, लेकिन कह दिया था इसलिए मैं वापस आ गया, मुझे उस जगह छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। क्या करते रहे तो यहाँ एक बार जाके देख के आओ। नारद जी ने कहा जाके देख के आओ। नारायण चले गए नारद जी, लेकिन अंदर डाल गए कुछ। अब सेवा कर तो मन नहीं लगता वाली सेवा में। अरे कितने सुंदर है, एक बार देखना है, कितने सुंदर है, देखना है। अब सब हो रहा है, लेकिन मन वहाँ पहुँच गया छोटी रानी के ठाकुर में। आखिरकार शाम को 7 बजे बोले अम्बरीश जी, बोले देखो ठाकुर जी आज हमको जरूरी जाना है, जल्दी सो जाओ। कहाँ जाना है ठाकुर जी? बोले छोटी रानी के यहाँ जाना है। तो ठाकुर जी बोले हम यहाँ क्या करें, हमको भी ले चलो, हम अकेले आए, हमको भी ले चलो। अब महाराज आज पहली बार राजा अपने महल से निकले। आज रिकॉर्ड इतने दिन के जीवन में कभी ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं गए। वो राजा जब पहली बार निकले तो प्रियादास जी लिखते हैं, हरे हरे पाँव धरे पौरियान मना करे, हरे हरे पाँव धरे पौरियान मना करे, खरे अरबरे कब देखो भाग भरी को, खरे अरबरे कब देखो भाग भरी को। क्या महाराज हृदय की स्थिति हो जाती है। कहते हैं कि जब चले तो बहुत धीरे धीरे चले। महाराज पहली बार महल से नीचे उतरे, लाखों सेवक जय हो जाए, चुप, बिल्कुल सबको मना कर, संत मिलन को जाइए तज माया। बिल्कुल बिल्कुल अंदर से हृदय को ठीक करके जाना चाहिए, सबको मना। और किसी सेवक को नहीं लेंगे महाराज, अकेले। और हृदय की स्थिति क्या है? प्रियदास जी कहते हैं, कब देखो भाग भली को। कितनी महान भाग्यवान है जिसकी प्रशंसा नारद जी करके गए। कैसे बदल जाता है, देखो कैसे जीवन बदल जाता है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ आज महाराज अम्बरीश। लेकिन आज कह रहे हैं कि कब देखो, वो क्षण कब आएगा जब उसके पास जाके मैं उसे निहारूंगा। जैसे मंदिर में पहुंचे, प्रियादास जी कहते हैं कि रानी को अपने अंग की सुध-बुध नहीं थी। जब तक शरीर की सुध-बुध रहेगी तब तक हम डूबेंगे नहीं। शरीर की विस्मृति के बाद ही व्यक्ति इस भाव रस में डूबता है। रानी भाव राज्य में है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। एक ही प्रक्रिया चल रही है, आंसू झर झर बह रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। गई चल मंदिर लो सुंदरी न सुध अंग, रंग भीज रही दृग लाए रहे झरी को। उस स्वरूप को देख करके अम्बरीश जी मुक्त हो गए। और अम्बरीश जी के मुख से निकला वाह, और वाह शब्द सुनते वो भावराज से बाहर आ गए रानी। हमारी एक परिस्थिति देखो आप, अम्बरीश जी यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ इस स्थल पर छोटी रानी श्री ठाकुर जी को रिझा रही वीणा से गायन करके। वहाँ से आए और बाहर वहाँ खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद जब वाह किया तो रानी ने उनको देखा, यहाँ से यूँ देखा। और उस समय रानी ने क्या देखा, प्रियादास जी लिखते हैं। वहाँ अम्बरीश जी खड़े हैं, इधर ठाकुर जी के पास छोटी रानी है, लेकिन क्या देखा? मुझे जब दृष्टि डाली तो छोटी रानी के मन में अरे महाराज आए। पहली दृष्टि में हृदय बोला महाराज, बोले महाराज नहीं आए हैं। दूसरी दृष्टि डाली तो कौन आए? बोले महाराज नहीं, साक्षात गुरुदेव आए। वही तो गुरुदेव हैं जो ठाकुर को पकड़ा दे। अब ये महाराज नहीं है, ये कौन है? गुरुदेव है। और इसके बाद जब तीसरी दृष्टि डाली, गुरुदेव नहीं, साक्षात हरि आए। द्वार पैर हो न जाए, गए ढिग ललचाए, भई उठ ठाणी देख राजा गुरु हरि को। राजा गुरु हरि को, राजा गुरु हरि को। साक्षात भगवान आए, तुरंत थाल लिया श्री अम्बरीश जी का पूजन करने के लिए। जैसे अम्बरीश जी में, अम्बरीश मेरी पूजा ही नहीं है, जैसे तुम डूब करके श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी के पर मेरी पूजा वो है, वो मुझे सुनाओ, इसको रखो थाल वाल को। वैसे ही बजाओ बीन तानन नवीन लेके,
वैसे ही बजाओ बीन, तानन नवीन लेके झीन सुर कान पर जात मत खोइए। रानी जो तुम्हारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वो शरीर की विस्मृति कर देती है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। और साक्षात श्री हरि आए हैं, महाराज गुरुदेव आए हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए महाराज रानी ने तुरंत वीणा उठाई और एक बार आलाप लिया। लगे जो पे वृंदावन को रंग, लगे जो पे वृंदावन नैनन नीर फुहारे छूटत, नित नो बढ़त उमंग, नित नो हा राधे राधे कहते रत, हा राधे राधे कहते रत, मानो खायो भंग, लगे जो पे वृंदावन को रंग, लगे जो पे। पूरी रात व्यतीत हो गई, न रानी ने गायन बंद किया, न महाराज ने सुनना बंद कर दिया। प्रातःकाल बड़े बड़े राजाओं को उठाने के लिए बड़े मांगलिक वाद्य बजाए जाते हैं। जब वाद्य बजाए गए तब हो सारी सुबह हो गई, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी है। तब महाराज गए, रानी इधर आई और पूरे महाराज राज्य में बात फैल गई कि पहली बार महाराज छोटी रानी के मन में पूरी रात गुजार करके आए हैं। अब तो चर्चा होने लगी, जो 100 रानियाँ थीं उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे, इसने कौन सा जादू किया है, कौन सा टोना किया कि महाराज इसके पास गए। खुला हुआ जादू है, हमारे महाराज जी के पास खुला हुआ मंत्र है, कोई ही नहीं, खुला है ले जाओ, खुला जादू है, लो मस्ती से जीवन जियो। तो खुला जादू था, ठाकुर जी की सेवा करो। महाराज 100 रानियाँ ठाकुर जी की सेवा करने लग गई। ये वही अम्बरीश के कहने से नहीं किया, कमाल हो गया। और इसने उपदेश भी नहीं दिया, कहा भी नहीं। कैसा भक्ति का प्रभाव है महाराज जी। 100 मंदिर बन गए महल में। प्रजा ने देखा कि भैया सेवा करने से महाराज जी 1 मिनट के लिए आते हैं, पूरी प्रजा ने मंदिर बना लिए और सब जगह भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। एक बार एक कथा सुनी और अमूल चूक लाखों, ऐसी भक्तमाल को वंदन है, प्रणाम है, समय की सीमा में है। भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा मोहन सरकार की, श्री राधा प्रिय सरकार की, श्री हित सजनी जू की, सब संत भगवान की, परम पूज्य श्री महाराज जी की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राम।